दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जहां इतिहास की कुछ सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आधुनिक विज्ञान ने कई रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन कुछ पहेलियां अभी भी इंसान की समझ से बाहर हैं। उनमें से एक है मिस्र के तपते रेगिस्तान में खड़ा गीजा का महान पिरामिड। हजारों सालों तक धूल, तूफानों और बदलती सभ्यताओं को झेलने के बावजूद ये विशाल संरचना आज भी मजबूती से खड़ी है। हैरानी की बात यह है कि जितनी तेजी से आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक रिसर्च आगे बढ़ रही है, उतना ही इस पिरामिड का रहस्य और गहराता जा रहा है। जरा सोचिए, 4500 साल पहले जब इंसानों के पास कोई आधुनिक क्रेन या भारी निर्माण मशीनें नहीं थीं, तब 23 लाख बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि इन पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है और इन्हें गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। आखिर ये सब उस दौर में कैसे किया गया? गीजा का महान पिरामिड और मिस्र के कुल 138 पिरामिड हजारों साल पहले इतनी सटीकता से बनाए गए, जिससे लगता है कि उस समय के लोगों को पृथ्वी, दिशाओं और खगोलीय घटनाओं का ऐसा ज्ञान था जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को काफी समय लगा। लेकिन उस युग में उन्हें सूर्य ग्रहण, ध्रुवीय त्रिज्या और विषुव इक्विनॉक्स जैसी खगोलीय घटनाओं की इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली? क्या गीजा का महान पिरामिड वास्तव में सिर्फ एक कब्र था या उसका उद्देश्य कुछ और था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला सोचते थे कि मिस्र के ये पिरामिड शायद किसी प्रकार के विशाल ऊर्जा ट्रांसमीटर की तरह काम करते थे। क्या ये पिरामिड सिर्फ मानव श्रम का परिणाम थे या इतिहास के पन्नों में कोई ऐसी खोई हुई तकनीक छिपी है जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया? आइए इन महान पिरामिडों के रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई क्या है जिसने हजारों सालों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। मिस्र एक बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक देश रहा है, जहां हजारों साल पहले ऐसे राजा राज करते थे जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत और शोहरत थी। इस देश में नील नदी बहती है, जिसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। लेकिन आज जब मिस्र का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में गीजा के पिरामिड आते हैं। काहिरा के दक्षिण पश्चिम में स्थित गीजा एक विशाल रेतीला क्षेत्र है जो नील नदी के पश्चिमी किनारे पर एक ऊंचे चूना पत्थर के पठार पर बना है। इसी पर गीजा का महान पिरामिड खड़ा है, जिसकी अद्भुत संरचना देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हालांकि मिस्र में लगभग 130 पिरामिड हैं, लेकिन गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। इसे बनवाने वाले फराओ खुफू थे, जो पुराने साम्राज्य की चौथी वंश के दूसरे शासक थे। उस समय मिस्र में शासकों को फराओ कहा जाता था और उन्हें सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। गीजा के इस पठार पर सिर्फ महान पिरामिड ही नहीं बल्कि कई और अद्भुत वास्तुकला के उदाहरण मौजूद हैं। महान पिरामिड के पास खाफरे का पिरामिड और उससे आगे मेनकौर का पिरामिड स्थित है। इसके अलावा कई छोटी रानियों के पिरामिड, विशाल स्फिंक्स की मूर्ति, मंदिर और मस्तबा कब्रें भी यहां मौजूद हैं। अब बात आती है कि आखिर ये महान पिरामिड कैसे बनाया गया। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है।
इतनी उन्नत इंजीनियरिंग, योजना और गणित का उपयोग किया गया कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। उस समय लोहे का उपयोग आम नहीं था, इसलिए मिस्रवासी तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तांबा एक नरम धातु है, इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए आर्सेनिक मिलाया जाता था। इन्हीं औजारों से पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया कि उनके जोड़ आज भी लगभग परफेक्ट दिखते हैं। पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, जो दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। आज भी आधुनिक मशीनों से इसे काटना मुश्किल होता है, तो हजारों साल पहले इसे कैसे काटा गया होगा? शोध से पता चला कि मिस्रवासी डॉलराइट नाम के कठोर पत्थर का उपयोग करते थे। वे चट्टानों में लकड़ी डालकर पानी डालते थे, जिससे दबाव बनता और पत्थर टूट जाते थे। इस तरह बड़े बड़े पत्थर तैयार किए जाते थे। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 से 30 साल लगे और करीब 30,000 मजदूरों ने काम किया। ये मजदूर गुलाम नहीं, बल्कि प्रशिक्षित कामगार थे, जिन्हें अच्छा रहता है। पिरामिड की एक और खास बात यह है कि इसमें वास्तव में 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। ये खास संरचना केवल इक्विनॉक्स के दिन ही साफ दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि इसका असली उद्देश्य क्या था। सबसे आम मान्यता है कि ये एक मकबरा था, लेकिन इसके अंदर कोई ममी नहीं मिली, सिर्फ एक खाली ताबूत मिला। इससे कई नए सवाल उठते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ऊर्जा केंद्र था। ग्रेनाइट में मौजूद क्वार्ट्ज दबाव पड़ने पर बिजली उत्पन्न कर सकता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पिरामिड का वजन ऊर्जा पैदा करता था और उसका शीर्ष उसे प्रसारित करता था। निकोला टेस्ला भी पृथ्वी की ऊर्जा को वायरलेस ट्रांसमिट करने पर काम कर रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड उसी सिद्धांत पर बने थे, हालांकि वैज्ञानिक इसे प्रमाणित नहीं मानते। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पिरामिड अनाज भंडारण के लिए बने थे, लेकिन ये सिद्धांत भी खारिज हो चुका है। एक और विवादास्पद सिद्धांत है एलियंस का। कुछ लोग मानते हैं कि यह संरचना एलियंस की मदद से बनी, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, ये पिरामिड बना कैसे? सबसे प्रचलित सिद्धांत है एक्सटर्नल रैंप। इसके अनुसार मिट्टी और ईंटों से एक ढलान बनाई गई और पत्थरों को ऊपर खींचा गया। दूसरा सिद्धांत है इंटरनल रैंप, जिसमें अंदर से घुमावदार रास्ता बनाया गया। फ्रेंच आर्किटेक्ट जीन पियरे हुडिन ने इस पर रिसर्च की। कुछ लोग मानते हैं कि ऊपर का हिस्सा पहले बना और फिर नीचे पूरा किया गया। ये विचार ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के लेखों में भी मिलता है।